अब मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूरे कार्य का अध्यक्ष साहब मानी बादल सिंह बहुत से अनुरोध करना चाहता हूँ कि श्रमिक दिवस की उत्पत्ति क्यों और कैसे पर आप अपने विचार रखते हुए रखें। माननीय बादल सिंह बहुत। जी, सभी उपस्थित आदरणीय जनों ने आज के विषय पर वक्तव्य रखने वाले साथियों के विचारों को सुना। सभी वक्ताओं ने विषय के अनुसार अभिव्यक्ति मजदूर दिवस पर रखी है। मेरी आवाज आ रही हो तो सर हाथ ऐसा करके बताओ, आ रही? जी, संचालक जी अपना माइक खोल लीजिए आप। जी जी राष्ट्रीय बौद्ध मत सभा हमारे सभी जितने भी महापुरुष हैं उनके समाज के लिए संघर्ष और योगदान और मार्ग जो प्रशस्त किए हैं उस पर कार्य करती है। आज का जो विषय है उस पर सभी साथियों ने अपने अनुभव और अध्ययन के आधार पर अपनी बात रखी है। उन्हीं के कड़ी को मैं आगे जोड़ते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मंशा के अनुरूप सभी साथी अपनी बात रखने में सफल हुए हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत कम शब्दों में ही मैं सबकी बातों को ब्रीफ करने की कोशिश करूंगा। भारत सहित पूरे विश्व में आज जो विकास का क्रम दिखाई देता है जितने भी उत्पाद हैं उन सभी उत्पाद प्रोडक्टों में श्रम का ही हाथ है, श्रमिकों का ही हाथ है, जिसने प्रकृति को मूल्य दिया और पदार्थ को एक नया जीवन दिया। पदार्थ जो 4 अवस्थाओं में और 3 अवस्थाओं में रहता है, ठोस द्रव गैस और प्लाज्मा। कई अधिकतर पदार्थ 3 अवस्थाओं में रहते हैं, लेकिन कुछ 4 अवस्थाओं में भी रहते हैं। भौतिक में चौथा भी जुड़ गया है। तो इन पदार्थों को जो मूल दिए तराश कर वह भी श्रमिकों के कारण हुआ। हृदय में जो सुंदर एवं मानवीय जीवन को दुनिया भर में अर्थपूर्ण उद्देश्य दिया, उसमें भी श्रमिकों का ही हाथ है। जो हम आज सुविधा भोगी जीवन जीते हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टियों के हम स्वामी बने बैठे हैं, इन प्रॉपर्टियों में मालिकों का पैरासाइट परजीवी के अलावा और कोई श्रम नहीं होता है। इस श्रम के पीछे ही श्रमिकों का ही हाथ होता है। इतिहास में असमानतावादी वितरण बंटवारे के कारण एक बड़ा वर्ग श्रम के लिए मजबूर होना स्वाभाविक था और मजबूर हुआ। आज हम लेबर मार्केट में देखते हैं तो वहां उनके श्रम की बोली लगती है। कोई व्यक्ति उन्हें ज्यादा पैसे में अगर ले जाना चाहता है श्रम के लिए, तो दूसरा व्यक्ति उसे कम पैसे में ले जाने के लिए भी मजबूर करता है। प्रत्येक शहर में डिस्ट्रिक्ट पैलेस पे या
तहसील लेवल पर जहाँ श्रमिक सुबह इकट्ठे होते हैं, वहां आप जाकर देखिए, वहां उनके श्रम का मूल्य नहीं मिलता। श्रम के अनुसार उनको उचित दाम नहीं मिलता, बल्कि स्वामी और षड्यंत्रकारी, शोषणकारी मालिकों के अनुसार उनको ले जाकर श्रम कार्य कराया जाता है। आज भी हम ये बात लगभग देख सकते हैं। भारत में लगभग 30 करोड़ प्रकार के कामगार श्रमिक हैं। मजदूर और तनख्वाह, ये दोनों फारसी के शब्द हैं। अगर हम सही भाषा में देखें तो ये श्रमिक सही शब्द है। मजदूर और तनख्वाह ये दोनों फारसी के शब्द। सही अर्थों में इस श्रम ने इंसान को उसकी इंसानियत एवं मानवीय गरिमा का एहसास कराया। उत्पादन मानवीय सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसने दुनिया की महान सभ्यताओं को जन्म दिया। लेकिन फिर भी उस सभ्यता में एक ऐसा वर्ग पैदा होता चला गया जो परजीवी के रूप में श्रमिकों के उत्पादन का सरप्लस वैल्यू खा गया और मजदूर को उसकी कीमत सही तरीके से नहीं मिली। जो श्रम के महत्व को नहीं समझा, श्रम और श्रमिक की गरिमा को नहीं पहचानता, उल्टे मेहनत कशों का तिरस्कार करता है, इस कुटिल षड्यंत्रकारी परजीवी का जीवन बेमानी लगता है। अगर श्रमिक ना हो, इनके जीवन का कोई मूल्य नहीं है। ये सुबह अपने बेड टी नहीं पी सकते, ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते, लंच और डिनर भी नहीं कर सकते अगर इनके घरों में श्रम करने वाले श्रमिक ना हो। इनके बड़े बड़े महलातों की सफाई भी नहीं हो सकती और इनकी किचन का खाना और सफाई भी नहीं हो सकती अगर श्रमिक ना हो। इतना काम करने के बाद भी फिर भी श्रमिकों का तिरस्कार होता है। बहुत सी बातों को मेरे पूर्व वक्ताओं ने ब्रीफ कर दिया है, मैं उनको पुनः इंक्लूड इसमें नहीं करना चाहूंगा। इतने श्रम करने के बावजूद भी श्रमिक वर्ग को स्वामी वर्ग फूटी आंख देखना नहीं चाहता। तो क्या इस प्रकार के स्वामियों का जीना मानव सभ्यता के लिए अच्छा है? इस दुख को अगर पहचाना तो हम भारत के संदर्भ में अगर देखते हैं तो भारत के मेहनत कश लोगों को सम्मान 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 और स्वाभिमानी तथा न्यायिक अधिकार दिलाकर उत्पादक समूहों को सही अर्थों में मुक्त करने वाले राष्ट्र निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उनको जीवन के चौमुखी विकास के लिए कार्य करना प्रारंभ किया। जैसे ही बाबा साहब ने श्रमिक दल का 1932 में गठन किया तो स्वामी और षड्यंत्रकारी मालिकों को ये आसानी से हजम नहीं हुआ। धीरे धीरे बाबा साहब ने उनको न्यायिक और संवैधानिक अधिकारों के जरिए स्वामियों के चंगुल से मुक्त कराया। जैसे कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने कई बार कहा कि अमेरिका के शिकागो शहर में अल्बर्ट फर्स्ट के विरुद्ध 1886 में एक मार्च आंदोलन निकाला गया। उसमें बहुत सारे लोग शहीद हुए। उन शहीद लोगों को
भारत में बाबा साहब ने समझकर उनको न्याय दिलाने के लिए 1932 से उनको न्याय दिलाने का कार्य प्रारंभ किया और 1940 और 46 तक बहुत सारे अधिकार बाबा साहब ने उनको दिला दिए थे। लेकिन आज स्थिति वास्तव में उल्टी बनी हुई है। संवैधानिक अधिकार होते हुए भी भारत के 30 करोड़ श्रमिक कामगार मजदूर सही ढंग से संवैधानिक अधिकार और उसके उत्पाद की वैल्यू के हकदार नहीं है। इस उत्पाद के अधिकार को हकदार बनाने के लिए आज हमें काम करना होगा और उनके साथ जो घोर अमानवीय अपमान अवमानना होती है उन सबको जगाने के लिए जब संवैधानिक ढंग से असफल हो रहे हो, सफलता ना मिल रही हो, तो फिर दूसरे रास्ते भी अपनाना चाहिए। आप जिन स्वामियों के लिए खेतों में हल चलाते थे, आपको वो नीचा दिखाते थे। आप मेहनत और ध्यान से जो सुंदर वस्त्र बुनते थे और जो उनको पहनते थे, वही आप पर जुल्म ढाते थे। और जिनके लिए आप विभिन्न प्रकार के धन धान और खाने के बहुमूल्य खाद्य पदार्थ पैदा करते थे, वही अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ खाकर आपको जूठन खाने के लिए मजबूर करते थे। ऐसा जुल्म जिनको अभिव्यक्ति की समझ नहीं होती है, पशु पक्षी और जानवर वो भी ऐसा आपस में एक दूसरे के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं करते। तो फिर क्या होगा? बहुत सुस्ता चुके आप शेरों की तरह उठो, धरती पर पड़ी ओस की तरह अपनी बेड़ियों को उतार फेंको। जैसे सुबह ओस दिखाई देती है ना और सूर्य की किरणें आती हैं तो पूरी किरणें ओझल हो जाती हैं, धरती पर पड़ी ओस की बूंदें चमचमाती बूंदें ओझल हो जाती हैं। अगर आप इन बेड़ियों को टूटना चाहते हो तो बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर एक साथ सड़क पर उतरकर, जैसे हमारे संस्थापक जी बार बार कहते हैं कि सड़क हमसे कोई नहीं छीन सकता। आपसे आपके अधिकारों को मांगने के लिए आंदोलन चलाना कोई नहीं छीन सकता। आंदोलन कैसे चलाए जाए, आंदोलन कैसे चलाए जाते हैं, ये आंदोलन की समझ रखने वाले लंबे अनुभव के आधार पर प्रैक्टिकली साथियों के मार्गदर्शन में ही इस काम को करना होगा। आप बहुत ज्यादा हैं और वे बहुत कम हैं। मजदूर और श्रमिक वर्ग या उनसे दूसरे दर्जे के जो कुशल मजदूर हैं, ट्रेड यूनियन के मालिक हैं, उनके बीच में ट्रेड यूनियनों के जो नेता हैं अपने आप को लीडर समझते हैं, कहीं ना कहीं वो आपस में आपको धोखा देते हैं। तो ऐसे धोखेबाज लोगों से भी हमको बचना है और सभी के लिए बराबर हक और अधिकार मिले। इसके लिए हमें सड़क पर उतरकर अपने अधिकार को संविधान के ढंग से अगर हम प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो हमको एकत्रित होकर शांतिपूर्ण तरीके से बताए हुए महापुरुषों के आंदोलन के आधार पर हमें हमें अधिकारों को लेना होगा और मजदूर मजबूर ना हो, इसलिए वह मानवीय अपमानों को उन्हें समझाकर सही समय से उनमें समझ पैदा करके एक रास्ते पर लाकर उनके लिए हमें कुछ करना होगा। जैसे बाबा साहब कहते थे, अगर तू आईएएस भी बन गया तो समाज के किसी काम का नहीं है, क्योंकि एक दिन अगर तू उस गांव में जहां से तू रहता था, बिलोंग करता था, उस बस्ती में एक दिन सोकर देख, एक दिन रात गुजार कर देख, तब तुझको एहसास होगा कि मेरा समाज कैसा है। और समाज तुझे देखकर अनुसरण करेगा, प्रेरणा लेगा, उत्साहपूर्ण बनेगा
कि मेरे समाज का ये व्यक्ति है, जब ये इस ओहदे पर पहुंच सकता है, लाल बत्ती में बैठ सकता है, डीएम जिला न्यायाधीश मजिस्ट्रेट बन सकता है, तो हमारे और भी बच्चे आगे चल के और निकल सकते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग का समाज अनुसरण करता है। सिद्धांत और प्रिंसिपल पर कभी समाज नहीं चलता, वह हमेशा बुद्धिजीवी वर्ग का ही अनुसरण करता है। तो बुद्धिजीवियों की आज जवाबदारी है, जो अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं या स्वघोषित बुद्धिजीवी हैं, वह मैं उन बुद्धिजीवियों तक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथियों से निवेदन करता हूं कि उन बुद्धिजीवियों को अब झकझोरना है कि आप समाज में जाइए और इन वर्गों के लिए भी कुछ कार्य करने के लिए अपनी तरफ से जो सुस्त ज्ञान आपके अंदर पड़ा हुआ है, डीएक्टिवेट आपके माइंड और ब्रेन बॉडी में पड़ा है, उसको एक्टिव करिए और समाज के लिए काम में आइए, मजदूर वर्ग के लिए काम में आइए। यही मेरे तरफ से आज वक्तव्य है। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी के लिए, आपने मुझे सुना और वक्तव्य रखा। अब मैं संचालक जी से चाहता हूँ कि भाई हमारे संस्थापक जी को कुछ समय दें, और आज के 1 मई दिवस और महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस, आज महाराष्ट्र और गुजरात का भी स्थापना दिवस है। मैं महाराष्ट्र और गुजरात के हमारे सभी साथियों को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो।